नमस्कार दोस्तों, आज हम एक दिल छूने वाला क्रिसमस स्टोरी बताने वाले हैं। दिल थाम बैठ। चलो शुरू करते हैं। क्रिसमस की शाम थी। शिमला की वादियों में बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, पर गली के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था जहां सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उस घर में रहती थी अनन्या। लेकिन कुछ साल पहले क्रिसमस की रात एक एक्सीडेंट ने सब छीन लिया। इस बार अनन्या ने ट्री भी नहीं सजाई। उस शाम कोई दरवाजा खटखटाया। उसने बेमन से दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था एक लड़का और हाथ में एक छोटा सा क्रिसमस ट्री जिस पर सिर्फ एक सितारा चिपकाया था, वो भी टेढ़ा मेढ़ा। मैं स्टीफन हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या की आंखें भर आई। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। स्टीफन अंदर आया और बिना कुछ बोले गिटार निकाला। उसने वही पुराना गाना छेड़ दिया जो अनन्या के पापा हर क्रिसमस पर गाते थे, ये शाम मस्तानी। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि उसके पापा यही गाते थे। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पापा ने मुझे अपनी गोद में उठाया था जब बस पलटी। उन्होंने मुझे बचाया। मैं जिंदा हूं क्योंकि वो तीनों मेरी जगह चले गए। स्टीफन ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये आपके पापा ने मुझे दिया था, कहा था। अनन्या ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर था एक कागज जिसमें उसके पापा की लिखावट थी। मेरी गुड़िया, अगर कभी क्रिसमस उदास लगे तो याद रखना, प्यार कभी नहीं मरता, वो बस रंग बदल लेता है। कभी किसी अजनबी की मुस्कान में आता है, कभी किसी टेढ़े सितारे में। मेरी तरफ से उसे गले लगा लेना। मेरी अनन्या कभी अकेली नहीं रहेगी। मेरी क्रिसमस, तुम्हारा पापा। रात के 12 बजते बजते अनन्या ने खुद वो टेढ़ा सितारा सीधा किया। फिर उसने स्टीफन की ओर देखा और पहली बार मुस्कुराई। केक नहीं है घर में, लेकिन चाय पी लो। स्टीफन हंसा। मेरे पास प्लम केक है, मम्मी ने जबरदस्ती थमाया था। दोनों ने एक साथ ट्री के नीचे बैठकर केक खाया। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर उस छोटे से घर में पहली बार कई सालों बाद क्रिसमस की गर्मी लौट आई थी। क्योंकि कभी कभी क्रिसमस का चमत्कार सैंटा नहीं बल्कि कोई अजनबी लाता है जो आपके दर्द को अपना दर्द बना लेता है। मेरी क्रिसमस, तुम कभी अकेले नहीं हो। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी कहें मेरी क्रिसमस।